वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि रेलवे, एएलपी, चाहे टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी एग्जाम में आता रहता है। कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, लिखा कि एक व्यक्ति का आय और बचत 4:3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रश्न रेलवे के पेपर में आया हुआ है पिछले साल एएलपी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में। देखिए, तो थोड़ा सा बेसिक ये होता है कि आय जो होती है, आय कहाँ से मिलती है भाई? सेविंग प्लस क्या होता है आपका बचत, बचत प्लस आपका व्यय। कितना हम सेविंग किए हैं और कितना खर्च किए, टोटल आय से ही तो आएगा आपका। तो बचत और आय का अनुपात दिया रखा है। आय और बचत, थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, बचत को जिस रूप में दिया हुआ, ठीक। व्यय और बचत का अनुपात क्या है? 4:3 है। तो व्यय 4 है, बचत क्या है? 3 है। तो आय कितना हो जाएगा भाई? इसको हम 0 बढ़ा लेते हैं आगे। हमारा मन है 400 करे, 4 करे, ठीक। 1 0 बढ़ाए, 2 0 बढ़ाए, जो जितना बढ़ाएंगे सब में बढ़ाएंगे। तो हमारा आय कितना होगा? बचत प्लस व्यय, यानी कि हमारा आय कितना हो जाएगा? 70। आय कितना? 70। अब कह रहा है कि उसकी बचत जो है उसकी आय के 1/4 बढ़ जाती है। तो बचत क्या है हमारी? 30 है, बचत 30 है। अब आय का 1/5, तो यानी पहले आय हमारा 70 है, आय 70 है, 70 का 1/5 14 होता है। तो ये बढ़ता कितना है बचत में? तो 30 + 14 44 हो गया। बचत कितना हो? 44। और कह रहा है कि हमारा आय समान रहता है, यानी कि आय हमारा 70 रहेगा, आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो व्यय कम होगा भाई, हमारा आय वही है, खर्च मैंने सेविंग कर लिया ज्यादा, मैंने 70 कमाया, पहले 30 बचा रहा था, तो व्यय 40 कर रहा था। अब मैं अगर 44 बचाऊंगा तो व्यय कम करूंगा, तो व्यय में से घटा देंगे, इसमें 70 में से घटाएंगे 44, तो बचाएगा 26। क्या हो गया? व्यय आपका कितना हो गया? 26। तो पूछ रहा है कि व्यय और बचत का अनुपात, तो व्यय कितना है? 26 और 40 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे, 13 × 26, 22 × 44। तो व्यय और बचत का अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 13:22 आपका पर सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाती है और उसकी आय 300 रुपया बढ़ जाती है। उसकी बचत समान रहती है और उसकी बचत समान रहती है, तो उसकी प्रारंभिक व्यय क्या है? देखिए, आय इक्वल टू क्या होता है? व्यय प्लस बचत। तो व्यय और बचत, यहां पर लिखते हैं आय। क्या लिखते हैं? आय। व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। तो 4:3 को थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 40 लिखते हैं, आसानी होगा। 40 लिख लेते हैं इसको। बचत क्या है? 30 है। बचत क्या है? 30 है। तो आय कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि उसकी व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ता है। तो बढ़ता कौन है? व्यय। कितना बढ़ता है? प्रारंभिक बचत का 1/4। तो पहले 40 था, अब 40 से बढ़ जाता है कितना? प्रारंभिक बचत का 1/4। बचत क्या है? 30 का 1/4। 30 का 1/4 कितना? 7.5 होता है। तो 40 + 7.5 कितना हो जाएगा भाई? 47.5। और उसकी आय 300 बढ़ती है, आय जो है 300 बढ़ जाती है। तो अब यहाँ 300 लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 70 + 300 नहीं करेंगे, सबको x माने। क्या मान लेंगे? x, क्योंकि अभी अनुपात में है ना। तो 70x + 300 हो गया। और उसकी बचत समान रहती है, तो बचत 30x ही है, इसको भी क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। बचत समान रहती है, तो उसकी प्रारंभिक व्यय क्या है? तो अब आय जो होगा, आय प्लस व्यय प्लस बचत के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ के केवल आएंगे। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, 30 + 47.5, 40 30 70, 70 77.5 बराबर 70x हो गया। तो 70x को इधर घटाते हैं तो 7.5x बचेगा, बराबर क्या? 300 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? भाग कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 40। तो पूछ क्या रहा है हमारा? प्रारंभिक व्यय। तो प्रारंभिक व्यय कितना है आपका? 40x है, और x का मान 40 है, तो व्यय कितना हो जाएगा? 40 × 40। तो 40 × 40 करिएगा, 1600 आएगा।
अगर यहाँ पे व्यय पूछता तो 1600 आता, बचत पूछता प्रारंभिक बचत तो बचत कितना आता, 1200 आता। तो पूछ क्या रहा व्यय, तो व्यय हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका 1600 राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है तथा उसके खर्च का अनुपात क्रमशः 6:5। यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 400 रुपए बचाता है तो नरेंद्र की बचत याद कीजिए। 4 ये भी पेपर में आएगा एलपीसी 2 की एग्जाम 20 वाले एग्जाम 19 वाले एग्जामिनेशन में। तो बचत का दिया आय का अनुपात, तो लिख देते हैं आय, जे से जितेंद्र, एन से नरेंद्र का अनुपात क्या 4:7 है। इनका 4 हो गया, इनका 7 हो गया। और उसके बाद खर्च का अनुपात 6:5 दिया है। क्या दिया, 6:5 दिया है। यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 400 बचाता है, यानी कि इनका 4 यूनिट है, यू मान लेते हैं इसको। अब 4 यूनिट का मान कितना है भाई, इनकी आय तो कह रहा है 2800 रुपया है, इस 4 यूनिट का मान 2800 रुपया है। 4 यूनिट का मान 2800, तो 1 यूनिट का मान 700 हो गया, 1 यूनिट का मान 700 रुपया हो गया। तो नरेंद्र की आय कितना होगा, 7 यूनिट है। नरेंद्र की आय कितना है, 7 यूनिट है ये, ठीक। तो 7 यूनिट का मान कितना, 7 से 4900, यानी कि नरेंद्र की आय कितना हो गया, 4900 रुपया हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि खर्च के मामले में आय 2800 रुपया में से 400 बचाता है। अब ये 400 बचाता है, खर्च कितना किया, 2400 रुपया। जितेंद्र जो है 2800 कमाया, जिसमें से 400 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना किया, खर्च 2400 किया। इस